हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम बिहार यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी एडमिशन टेस्ट हुआ था पैट 2019 में, उसका जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर बताने वाली हूँ। ये पेपर 2 है। पेपर 1 जो है वो कॉमन होता है। जितने भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होते हैं सबका पेपर 1 कॉमन होता है और पेपर 2 सबका सब्जेक्ट वाइज होता है। तो यहाँ पे मैं जूलॉजी का आपको बताने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं। इसमें आप देखेंगे टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स है और इसका मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, हाँ और एक चीज़ और, इसमें सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ था 2019 के पैट में। बिहार यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव पेपर हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव एन अकाउंट ऑफ फ्लैजेलर एंड सीलियरी मूवमेंट इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कशामी और सीलियरी गणी के बारे में उल्लेख करें। दूसरा क्वेश्चन है, गिव द नेम्स, ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन मैमल्स। स्तनधारियों के कपाल नस के नाम, शाखाओं तथा वितरण को बताएं। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोसिस्टमेटिक्स इन बायोलॉजी। जीव विज्ञान में बायोसिस्टमेटिक के महत्व और नतीजे का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन क्या है, उदाहरण की मदद से मानक विचलन का मान प्राप्त करें। ये पीजी के लिए भी ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। जूलॉजी का जो एमएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमल्स। स्तनधारियों के शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स फॉर बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के लिए अलग अलग कंट्रासेप्टिव मेथड जो है उसको डिस्कस करना है। जन्म नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक विधियों का संक्षिप्त वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कार्य का सिद्धांत और उपयोगिता का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ एन एम्फीबियन टेडपोल लार्वा। उभयचर लार्वा टेडपोल का कायापलट के बारे में वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स प्राणियों में ताप नियंत्रण प्रक्रिया का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन्स एक्शन। हार्मोन तंत्र की क्रिया का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है उस मैकेनिज्म को बताना है। तो यह प्रोकैरियोट्स में डीएनए प्रतिकृति की तंत्र का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस इन नॉर्मल एंड ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। सामान्य और रूपांतरित कोशिकाओं में एपोप्टोसिस के नियम को बताएं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की प्राथमिक और माध्यमिक संरचना का वर्णन करें। अगला प्रश्न है, गिव एन अकाउंट ऑफ द मोलिकुलर एनाटॉमी ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक गुणसूत्र के आणविक शरीर रचना विज्ञान के बारे में व्याख्या लिखें। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब डिफरेंट डिफेंसिव बैरियर्स रिलेटेड टू इनेट इम्यूनिटी इन ह्यूमन बॉडी। इसका फोटो सही से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस कॉजेज ऑफ
एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के विभिन्न कारणों का वर्णन करें। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरियोफेग। बैक्टीरियोफेग यानी वायरस का मॉर्फोलॉजी बताना है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इट्स वायरुलेंट एंड टेम्परेट फेज ऑल्सो। बैक्टीरियोफेग के आकृति विज्ञान का वर्णन करें। 18 नंबर प्रश्न है, गिव एन अकाउंट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बीज। मधुमक्खियों के सामाजिक संगठन का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्क्राइब द न्यू सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उद्विकास के आधुनिक कृत्रिम सिद्धांत का वर्णन करें। और क्वेश्चन नंबर 20 है, गिव एन अकाउंट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण का उल्लेख करें। तो ये 20 प्रश्न हैं जो कि पेपर 2 में जूलॉजी में आया था।